folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे और इनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं इसको देखें। अधिक संभावना के लिए प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड, कम संभावना के लिए पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें कि संभावना व्यक्त करने के लिए मे, कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट, बहुत कम संभावना व्यक्त करने के लिए मे नॉट, संभावना का अभाव व्यक्त करने के लिए कैन नॉट और पूरी संभावना अर्थात कार्य के अब तब होने का भाव व्यक्त करने के लिए इज आर गोइंग टू या अबाउट टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न संभावनाओं के अर्थ में इनके इस्तेमाल को समझिए किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है, सब डिटेल है इसमें। देखिएगा एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस इन्फिनिटी विदाउट टू, मतलब अधिक संभावना। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, मतलब संभावना अधिक है। दूसरी तरह दूसरा एग्जांपल देखें, ही मे रिटर्न टू नाइट, वह आज आ सकता है, यहां पर भी अधिक संभावना। फिर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस इन्फिनिटी विदाउट टू, इसके यूज कहां होते हैं? जहां कम संभावना बताना होता है, जैसा इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कम संभावना के अर्थ में। फॉर एग्जांपल, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, बात कर रहे हैं, एक कहता है यार आज बारिश हो सकती है, आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरा देखता है और उसको लगता है कि उतना घना तो नहीं है बादल की बारिश हो जाए, तो वो क्या बोलेगा? इट मे नॉट, इट माइट रेन टुडे। तो क्या होगा? इट माइट रेन टुडे। तो यहाँ पर वो कम संभावना का बोध होता है। ही माइट कम, आ तो सकता है लेकिन आएगा कि नहीं उसकी संभावना कम का बोध होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन है इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कम संभावना। ही माइट रिटर्न टू नाइट, वह आज रात को लौट सकता है, कम संभावना के बोध पे। अब निगेटिव देखेंगे, मे नॉट और माइट नॉट किस टाइप के होते हैं फॉर्मेशन। सब्जेक्ट प्लस मे नॉट प्लस इन्फिनिटी विदाउट टू, बहुत कम संभावना। माइट में कम संभावना, मे नॉट में बहुत कम संभावना। जैसा है इट मे नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर क्या पता चला? बहुत कम संभावना। अब इसको कॉन्टेक्स्ट से समझें कि बारिश का मौसम है लेकिन आसमान क्रिस्टल क्लियर है, तो आप क्या बोल सकते हैं? इट मे नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं भी हो सकती क्योंकि आसमान साफ है। लेकिन आपको मालूम है बारिश के मौसम में आसमान साफ भी होता है, 2-4 घंटे में डेंस क्लाउड हो जाता है और पिटर पिटर रेन ड्रॉप्स चालू भी हो जाती। तो पानी गिर ही नहीं सकता, नहीं कहेंगे, नहीं भी गिर सकता, ये आज बारिश नहीं भी हो सकती, बहुत कम संभावना के अर्थ में। फिर सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस इन्फिनिटी विदाउट टू, यहां पर क्या पता चलता है? बिल्कुल संभावना नहीं। इट कैन नॉट रेन टुडे, आज बारिश हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन नहीं है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, कोई वेदर फोरकास्ट भी नहीं है कि बारिश हो सकती है। इसलिए आप आसमान क्रिस्टल क्लियर एकदम साफ दिखते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आज बारिश हो ही नहीं सकती, बिल्कुल संभावना नहीं, संभावना का अभाव। तो यह आपके सामने दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू, बिल्कुल संभावना नहीं। अब देखिए, इट कैन नॉट रेन टुडे जो मैंने अभी आपके सामने कहा। फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या बताता है? जो मैंने अभी आपको बताया था कि इनका इस्तेमाल कार्य के अब तब होने का भाव, मतलब पूरी संभावना होने का भाव व्यक्त होता है तब इनका यूज करते हैं। जैसे इट इज गोइंग टू रेन टुडे या अबाउट टू रेन टुडे, ट्रेन इज गोइंग टू कम मीन्स ट्रेन इज अबाउट टू कम, अब तब आने वाली है, आज बारिश जरूर होने वाली है, मतलब पूरी संभावना। इस तरह से देन आगे स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, अधिक संभावना के लिए इस टाइप का कंस्ट्रक्शन यूज होता है। एग्जांपल देखिएगा, ही मे बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, संभावना पता चलता है। फिर सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज होता है कम संभावना के अर्थ में, ही माइट बी ए डॉक्टर। अब अगर कोई एप्रॉन पहना हुआ है, गले में स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि डॉक्टर हो सकता है, हाँ कंपाउंडर भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए प्रेस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन, पेशेंट को चेकअप कर रहा है, तो फिर वो डॉक्टर ही होगा, ही मस्ट बी ए डॉक्टर, ये भाव आता है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं ही माइट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, आपको लगता है कम संभावना। अब आगे देखें, सब्जेक्ट प्लस मे नॉट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज होगा अधिक संभावना के सेंस पर। ही मे नॉट बी ए डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं हो सकता, यहां पर संभावना पता चलती है। फिर सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, यहां पर कम संभावना का बोध होता है, ही माइट नॉट बी अ डॉक्टर, इस तरह से। तो ये एग्जांपल ही मे नॉट बी ए डॉक्टर आपने देखा, और अभी मैंने कहा जो ही माइट नॉट बी अ डॉक्टर। उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस कैन का यूज, जैसा कैन नॉट हम यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, बिल्कुल संभावना नहीं, इस तरह। तो ये फॉर्मेशन होगा ही कांट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर हो ही नहीं सकता।
तो कुछ ऐसे दिखते हो सिम्टम्स जिससे पता चलता है कि वो डॉक्टर नहीं हो सकता, है ना, इस तरह का फॉर्मेशन है। फिर आप देखिएगा सब्जेक्ट या इज़ गोइंग टू बी, ऐसा मैं कहूं, या साथ में नाउन या एडजेक्टिव किसी और का इस्तेमाल होगा पूरी संभावना के सेंस पर। वी आर गोइंग टू विन द मैच, हम मैच जरूर जीत सकते हैं, ये पूरी संभावना। मतलब यह है कि अब ओवर ज्यादा बचे हैं, विकेट भी बचे हैं और रन बहुत कम है, तो यहां पर लगभग ऐसा लगता है कि हम मैच जीत ही सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू विन द मैच, हम मैच जीतने वाले हैं, जरूर जीत सकते हैं, यह भाव आता है। फिर मे या मे नॉट, इनके यूजेज आप देखें फॉर्मेशन में आगे। दैट मे नॉट बी ट्रू, वह सच नहीं हो सकता। बाइंग न्यू फर्नीचर में प्रूव टू कॉस्टली, नया फर्नीचर खरीदना बहुत महंगा साबित हो सकता है। सच एक्शन में हैव डायर कॉन्सिक्वेंस, ऐसे कामों, ऐसे कर्मों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। द टेबलेट में मेक यू फील ड्रॉजी, गोली से आपको नींद का अनुभव हो सकता है। शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज न्यू, इसका मतलब चूंकि वह नहीं है इसलिए उसे कुछ मदद की जरूरत पड़ सकती है। दिस वन आगे। 6 एग्जाम्पल देखें। दे मे वेल रिग्रेट द डिसीजन इन ईयर्स टू कम, मतलब आने वाले सालों में वे निर्णय के लिए पछता सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मे से नो बट देर इज नो हार्म इन आस्किंग, वह नहीं कह सकता है, मतलब ना में जवाब दे सकता है लेकिन पूछने में कोई नुकसान नहीं। द ड्रग में कॉज एन अग्रेवेशन ऑफ द कंडीशन, इसका मतलब होता है दवाई हालात को और ज्यादा खराब करने का कारण बन सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल, द रिसर्च शोज दैट कंप्यूटर गेम्स में कॉज एग्रेशन, इसका मतलब खोज बताती है कि कंप्यूटर गेम जो होते हैं वह आक्रामकता का कारण हो सकते हैं। आगे देखिए, फॉर दैट जॉब हर लेक ऑफ एक्सपीरियंस में काउंट अगेंस्ट हर, इसका मतलब उस नौकरी के लिए उसमें अनुभव की कमी होना उसके विरुद्ध जा सकता है। और आगे देखिए, ड्रग्स टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज फिजिकल डिफॉर्मिटी इन बेबीज, जो होता भी है अगर कोई ड्रग है जो बच्चों को नुकसान करती है, बच्चे गर्भावस्था में पैदा होने वाले बच्चे को जो नुकसान करती है, तो उस तरह का कंस्ट्रक्शन है। गर्भावस्था के दौरान ली गई दवाइयां बच्चों की विकृति का कारण हो सकती हैं। अब हम माइट का यूज देखें, एग्जांपल से आप समझेंगे। आगे माइट के यूजेस देखिएगा। ही सेड ही माइट कम टुमारो, उसने कहा कि वह कल आ सकता है। ये पहला क्लास पास्ट है, से का सेड, इस वजह से मे का माइट दूसरा क्लास पास्ट हुआ। और अगर मान लीजिए ही सेज, तो दूसरा क्लास में यहाँ पर मे का इस्तेमाल हो जाता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डोंट गो आई माइट नीड यू, मत जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत हो सकती है। आगे तीसरा एग्जांपल नेक्स्ट देखें, सर्टेन पीपल माइट डिसएग्री विद दिस, कुछ लोग इससे असहमत हो सकते हैं। और आगे देखिएगा एग्जांपल नेक्स्ट है, वन फॉल्स मूव एंड द बम माइट ब्लो अप, एक गलत कदम और बम में विस्फोट हो सकता है। मूव का मतलब यहां पर कदम भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर उसके हिसाब से यूजेस होते हैं। आगे और एग्जांपल देखें, पांचवा एग्जांपल, देयर इज जस्ट वन मेथड दैट माइट वर्क, सिर्फ एक ही तरकीब है जो काम कर सकती है। आगे एग्जांपल देखिएगा, इफ यू आस्क हर नाइसली शी माइट से यस, अगर तुम उससे भली प्रकार से पूछो तो वह हाँ कह सकती है। हिज मदर वोंट बी देयर बट हिज फादर माइट, इसका मतलब उसकी माँ वहां नहीं होगी लेकिन उसके पिता हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वॉज डीपली एप्रीहेंसिव दैट समबडी माइट गो रॉन्ग, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा चिंतित थी कि कुछ गलत हो सकता है। कुछ और एग्जांपल भी देखिएगा। देयर इज अ फेयर चांस दैट वी माइट विन दिस टाइम, अच्छा मौका है कि हम इस समय जीत सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन के मुताबिक ये सेंटेंस है कि हमारा अगर मान लीजिए विकेट बचे हैं और हम रन तेजी से बना रहे हैं और हमारा टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो इस समय हम जीत सकते हैं, इस तरह का फॉर्मेशन है। आगे देखें, आई हैड टू रन अवे फॉर फियर दैट ही माइट वन डे किल मी, इसका मतलब ये हुआ मुझे डर के कारण भागना पड़ा कि वह एक दिन मेरी हत्या कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई बेटर, यहाँ पर हैड बेटर हैड रादर जैसे यूजेस करते हैं तो आई और उसके बाद डी, जैसे आपको फॉर्मेशन में दिख रहा है 11 नंबर के सेंटेंस पर शॉर्ट में इस टाइप का कहा जाता है आइड, इस तरह I'd be the first to admit I might be wrong, मैं स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा कि मैं गलत हो सकता हूं। आगे और एग्जांपल देखिएगा,
दे माइट बी हियर बाय 3 बट दैट्स जस्ट अ रफ गेस। इसका मतलब वे यहाँ 3 बजे हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं, जिसका मतलब होता है लेकिन ये सिर्फ एक अनुमानित अंदाज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ट्राई हिज होम नंबर, ट्राई हिज होम नंबर, ही माइट जस्ट बी देयर। उसके घर के नंबर लगाने की कोशिश करो, वह वहीं हो सकता है। डोंट लीव टॉयज लाइंग अराउंड, समवन माइट ट्रिप ओवर देम। इसका मतलब खिलौने को यहाँ वहाँ मत छोड़ो, कोई उन्हें खूंद सकता है। नेक्स्ट देखें, शी माइट गेट देयर इन टाइम बट आई कांट बी श्योर। इसका मतलब क्या हुआ, वह वहां समय पर पहुंच सकती है लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लास्ट वन, I'd love to come, I'd love to come, the only thing is that I might be late। इसका मतलब मैं आना चाहूंगा, मतलब मुझे आना अच्छा लगेगा। ये सिर्फ एक ही बात है कि मुझे देर हो सकती है। इसका बचा हुआ भाग आप प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखिएगा। और ये जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन आपने देखा, जो अभी आपके सामने संभावना, लाइक्लीहुड वगैरह के लिए, इस बुक में सब कुछ है। और ये मेरी 5वीं बुक है, बुक शॉप में अवेलेबल है। मैंने 7 किताबें लिखा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर। और मुझे बुक शॉप में जो हम इसको देते हैं वो 34% डिस्काउंट पर देते हैं। बुक शॉप से आप ख़रीदते हैं तो आपको 10 से 15% डिस्काउंट देगा। आप मुझसे डायरेक्ट अगर लेना चाहते हैं तो ये आपको 34% डिस्काउंट पर मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। और बेचना ये पर्पज़ नहीं है मेरा। इस बुक में कुछ ऐसा है जो और किसी बुक में नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा, आप खुद कहने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप इस बुक को पढ़ेंगे। इसके पहले बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ और उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये सब के लिए एक ख़जाने से कम साबित नहीं होगी। इसके थ्रू आप अच्छी तरह इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली भी और थॉरली एंड फेयरली वेल भी सीख सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।